श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण कथा का 27वां दिन है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव सन्यासी हैं, लेकिन दायित्वों से भागने वाले नहीं, बल्कि सबका भार उठाने वाले विरक्त हैं। उनका गेरुआ वस्त्र त्याग का प्रतीक है, पर यह त्याग जीवन से भागने का नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और क्रोध को छोड़ने का है। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे वीतराग महेश्वर, हमें ऐसा वैराग्य दीजिए जिसमें कर्तव्य भी हो और करुणा भी। हमें मोह से मुक्ति दीजिए ताकि संसार में रहते हुए भी आपसे जुड़े रहें। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तब सूत महाराज जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। इसके विधि पूर्वक अनुष्ठान से यह व्रत पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूर्ण उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय जाएं और विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें या मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। इन शुभ कलशों के साथ वस्त्र, फल और दक्षिणा अर्पित करें तथा उन्हें मंडप के पार्श्व भाग में विधि पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का और दूसरा तांबे आदि धातु से बना हुआ कलश स्थापित करें। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। उस कलश पर पार्वती सहित भगवान शिव की स्वर्णमय अथवा मिट्टी की प्रतिमा रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिमा बनवा सकते हैं। बाएं भाग में पार्वती जी और दक्षिण भाग में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करें। रात्रि में चारों पहरों में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवान से संबंधित कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा पूरी रात बिताएं। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल फिर से पूजन करें और सविधि हवन करें। इसके बाद यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दें। वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक दान दें। इसके बाद आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहते हुए दान करें, इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर सभी आभूषणों सहित आचार्य को अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम पूर्वक भगवान महेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें, देवों के देव महादेव, शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मैंने अनजाने या जानबूझकर जो जप, तप और पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार भगवान शिव को पुष्प अर्पित करके नमस्कार और प्रार्थना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से व्रत पूर्ण करता है उसके व्रत में कोई कमी नहीं रहती और वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में
किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करने से किसे कौन सा फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला है। बहुत समय पहले एक वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था तथा हिंसक कर्मों में लीन रहता था। प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता और तरह तरह की चोरियां करता। उसने बचपन से कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी शुभ रात्रि आई, लेकिन घने जंगल में रहने के कारण वह उस व्रत की महिमा से अनजान था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे भोजन की याचना करने लगे। उनकी बात सुनकर वह तुरंत धनुष बाण लेकर हिरणों के शिकार के लिए वन में निकल पड़ा। दैव योग से उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और सूर्य भी अस्त हो गया। वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में बच्चे, माता पिता और पत्नी भूखे हैं। मुझे कुछ लेकर ही घर लौटना है। ऐसा सोचकर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और पानी पीने के घाट पर खड़ा हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा। मैं उसे मार कर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और जल लेकर वहीं बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब वह उसका शिकार करे। भूख प्यास से पीड़ित वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो बड़ी चकित होकर इधर उधर चौकड़ी भर रही थी। हे ब्राह्मणों, उस हिरणी को देखकर व्याध को बहुत हर्ष हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते देख उसके हाथ के धक्के से थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। इस प्रकार जल और बेलपत्र से अनजाने में ही भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उसके प्रभाव से व्याध के बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो गए। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी ने ऊपर देखा और शिकारी को देखकर भयभीत होकर बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। उसकी बात सुनकर हिरणी बोली, हे व्याध, मेरे मांस से तुम्हें सुख मिलेगा तो इस शरीर का इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे अभी मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन या अपने स्वामी को सौंप कर वापस आ जाऊंगी। तुम मेरी बात को झूठ मत समझना, सत्य ही संसार का आधार है। जब व्याध ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो हिरणी ने अनेक शपथ लेकर कहा, यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास न आ जाऊं तो मुझे वही पाप लगे जो वेद बचाने वाले, पूजा न करने वाले, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, उपकार न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख, धर्म का उल्लंघन करने वाले और विश्वासघात करने वालों को लगता है। उसकी बातें सुनकर व्याध ने विश्वास किया और कहा, अच्छा तुम अपने घर जाओ। हिरणी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने आश्रम चली गई। इस प्रकार व्याध के जागते जागते रात का पहला प्रहर बीत गया। इसके बाद उस हिरणी की बहन, जिसकी पहले हिरणी ने चर्चा की थी, उसे ढूंढते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर व्याध ने फिर धनुष से बाण निकाला। ऐसा करते समय फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और अनजाने में भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस पूजा के प्रभाव से व्याध को सुखद फल प्राप्त हुआ।
हिरणी ने उसे बाण खींचते देखकर पूछा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। हिरणी बोली, हे व्याध, मैं धन्य हूँ कि मेरे शरीर से तुम्हारा उपकार होगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तब हिरणी ने भगवान विष्णु की शपथ लेकर कहा, यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य खो दूं। जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपना पुण्य नष्ट कर देता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, भगवान शिव की निंदा करता है या माता पिता के कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उससे जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं वापस न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ जल पीकर अपने आश्रम चली जाओ। हिरणी प्रसन्न होकर वहां से चली गई और इस प्रकार रात का दूसरा प्रहर भी व्याध ने जागते हुए पूरा कर लिया। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। हिरणियों के लौटने में देर देखकर व्याध उनकी खोज करने लगा। तभी जल के मार्ग से उसे एक हृष्ट पुष्ट हिरण दिखाई दिया। उसे देखकर व्याध प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय फिर कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न होकर बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरा हृष्ट पुष्ट शरीर आज आपके परिवार के काम आएगा। जिसका शरीर परोपकार में नहीं आता उसका जीवन व्यर्थ है। सामर्थ्य होते हुए भी जो किसी का उपकार नहीं कर सकता उसकी सामर्थ्य भी व्यर्थ चली जाती है और वह परलोक में दुख भोगता है। लेकिन मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास सौंप कर उन्हें धैर्य बंधाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसकी बात सुनकर व्याध मन ही मन बहुत हैरान हुआ। उसका हृदय अब कुछ शुद्ध हो चुका था और उसके पापों का नाश हो गया था। तब उसने कहा, जो जो यहाँ आए वे भी तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए। व्याध ने कहा, अब तक जो हिरणियां वचन देकर गईं, वे लौटकर नहीं आई। मृग, तुम भी संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? हिरण बोला, हे व्याध, मेरे वचन में असत्य नहीं है। यह पूरा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका है। जो झूठ बोलता है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो शिवरात्रि के दिन भोजन करने, झूठी गवाही देने, दूसरों की धरोहर हड़पने, पूजा पाठ न करने, शिव जी का नाम न लेने और सामर्थ्य होते हुए भी दूसरों का उपकार न करने वालों को लगता है। सूत जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ और शीघ्र लौट आना। हिरण जल पीकर अपने आश्रम चला गया। वहाँ तीनों हिरण एकत्र हुए। तीनों ने व्याध को वचन दिया था, इसलिए सत्य के बंधन में बंधे उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें उसके पास अवश्य जाना चाहिए। अपने बच्चों को सांत्वना देकर वे सभी जाने के लिए तैयार हो गए। जेठी हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, आपके बिना बच्चे कैसे रहेंगे? मैंने ही पहले व्याध को वचन दिया था, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहिए। तब छोटी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाऊंगी, तुम यहाँ रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही जाऊंगा, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता ही करती हैं। दोनों हिरणियों ने
उसकी बात स्वीकार नहीं की। वे बोली, हे स्वामी, पति के बिना जीवन धिक्कार है। अंततः तीनों ने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों को सौंप दिया और व्याध के पास चले गए। उनके पीछे पीछे उनके नन्हे बच्चे भी चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। सबको एक साथ आता देखकर व्याध बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भगवान शिव के चौथे प्रहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई और व्याध के सारे पाप तत्काल भस्म हो गए। तभी दोनों हिरणिया और हिरण बोले, हे व्याध, कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक कर दो। यह सुनकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसके भीतर ज्ञान का उदय हो चुका था। उसने सोचा, ये पशु होते हुए भी धन्य हैं जो अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और मैंने मनुष्य जन्म पाकर क्या किया? दूसरों को पीड़ा देकर अपने शरीर और परिवार का पालन किया। प्रतिदिन अनेक पाप किए। हाय, ऐसे पापों के बाद मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके व्याध ने अपना बाण रोक लिया और कहा, हे हिरणों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रेम पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के दर्शन पाकर व्याध तत्काल कृतार्थ हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसे गुह नाम दिया और दिव्य वरदान प्रदान किए। भगवान शिव बोले, हे गुह, आज से तुम श्रृंगेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होती रहेगी और देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर अवश्य आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। मेरी सेवा में मन लगाकर तुम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करोगे। उसी समय सभी मृग भगवान शिव को प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर शिव धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शन और पूजन से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, वह व्याध भी भगवान की कृपा से अपनी राजधानी में रहने लगा और आगे चलकर श्री राम की कृपा प्राप्त करके शिव जी का सायुज्य प्राप्त किया। जब अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने वाले व्याध को सायुज्य मोक्ष मिल गया, तो जो मनुष्य भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करते हैं उनके लिए शिव सायुज्य की प्राप्ति में कहना ही क्या। अनेक व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप और जप में शिवरात्रि व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इस पवित्र व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह दिव्य व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है और व्रत राज के नाम से प्रसिद्ध है। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र और ब्रह्मा कौन है, इनमें निर्गुण कौन है? कृपया हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सबसे पहले जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसका नाम है शिव। शिव से पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए। दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। यह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उस जल में योग माया से युक्त श्री हरि शयन करने लगे। नार अर्थात जल को अपना, अयन अर्थात निवास बनाने के कारण वे नारायण कहलाए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया वे विष्णु कहलाए।
ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उनका नाम महादेव है। उन्होंने कहा था कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इसी के अनुसार लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा जी के ललाट से जो प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव और गुणों के धाम रुद्र में वास्तविक भेद नहीं है। जैसे सोने और उससे बने आभूषणों में कोई भेद नहीं होता। दोनों के रूप और कर्म समान हैं तथा दोनों भक्तों को उत्तम गति प्रदान करते हैं। पराक्रमी रुद्र भी साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। वे विष्णु और ब्रह्मा की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य देवता जिस क्रम में प्रकट होते हैं उसी क्रम में लय को प्राप्त होते हैं, लेकिन रुद्र का लय सीधे शिव में होता है। जिस प्रकार एक बीज वृक्ष और फल आदि के रूप में अनेक होकर फिर बीज रूप में लौट आता है, उसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने के कारण यही उत्तम शिव तत्व का ज्ञान है। ज्ञानवान पुरुष ही इस तत्व को जान सकता है। ब्राह्मणों ऋषियों ने विचार करके जो यह ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपनी बुद्धि से प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनिवरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसे श्रद्धा पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व का परम उत्तम ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो गई और मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर हम संतुष्ट हुए। सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मणों, जो नास्तिक, श्रद्धाहीन, हठी, शिव भक्त न हो और इस ज्ञान को सुनने में रुचि भी न रखता हो, उसे यह तत्व ज्ञान नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद और शास्त्रों का बार बार विचार करके उनका सार मुझे बताया है। इसके एक बार श्रवण मात्र से पाप नष्ट होते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दूसरी बार सुनने से उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को इसका बार बार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए इस पुराण को 5 बार सुनना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है तथा भोग, मोक्ष और शिव भक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की चौथी आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता का वर्णन किया, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्त एकाग्रचित होकर इसे भक्ति भाव से सुनता है वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने हमें कोटि रुद्र संहिता सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना उपाख्यानों से युक्त परमात्मा सदा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य है और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। तुम सभी प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसा ही प्रश्न किया था। उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री कृष्ण हिमवान पर्वत पर महर्षि उपमन्यु से मिले और उनकी बताई विधि के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी सहित प्रकट हुए।
तब श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति करके वरदान मांगे। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव बोले, हे वासुदेव, तुमने जो मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। मुनियों के श्राप के कारण प्रलयंकर सूर्य का एक रूप मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा और वही तुम्हारा पुत्र होगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ तुम चाहते हो वह भी प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान शिव से वर प्राप्त करके श्री कृष्ण ने अनेक स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब भक्त वत्सला पार्वती जी ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे भी अपने मनोवांछित दुर्लभ वर मांगो। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यदि आप मेरे तप से संतुष्ट हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी ब्राह्मणों के प्रति द्वेष न हो और मैं सदा उनका पूजन करूं। मेरे माता पिता मुझसे सदैव प्रसन्न रहें। जहाँ भी जाऊं सभी प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम बना रहे। आपकी कृपा से मेरी संतति उत्तम हो। मैं यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करूं, साधु संतों और अतिथियों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ मेरा प्रेम बना रहे और मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हुई और बोली, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। वरदान देकर पार्वती जी और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उन्हें वरदान की पूरी बात बताई। तब उपमन्यु ने कहा, हे जनार्दन, संसार में भगवान शिव के समान महान दानी और क्रोध के समय अत्यंत प्रचंड कौन है? दान, तप, शौर्य और स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन हो सकता है? इसलिए तुम सदा शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का श्रवण करते रहो। शिव महिमा सुनकर श्री कृष्ण ने मुनि को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए द्वारका लौट गए। अब उमा संहिता में आप जिस प्रसंग को सुनने जा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें नरक में ले जाने वाले पापों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो पापी जीव नरक के अधिकारी होते हैं उनके पापों का संक्षेप में परिचय सुनिए। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराया धन हड़पने की इच्छा, मन में दूसरों का अनिष्ट चिंतन और निषिद्ध कर्म करने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप हैं। वे सिर पैर की बातें करना, झूठ बोलना, अप्रिय वचन बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं। अभक्ष भोजन करना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना और दूसरों का धन हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से किए जाने वाले कुल 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं, जो संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान महादेव से द्वेष करते हैं। वे सभी नरक के भयंकर सागर में गिरने वाले हैं। जो लोग शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी, गुरुजनों तथा पिता, ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे भी भयंकर पाप के भागी होकर नरक में गिरते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, स्वर्ण चोरी, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि और इन पापियों का साथ देने वाले, इन सब को महापापी कहा गया है। क्रोध, लोभ, भय या द्वेष के कारण ब्राह्मण के वध का षड्यंत्र करने वाला भी ब्रह्म हत्यारा माना गया है। ब्राह्मण को बुलाकर वस्तु देने के बाद वापस ले लेना, निर्दोष पर दोष लगाना, सभा में विद्या के अभिमान में श्रेष्ठ द्विज का अपमान करना और दूसरों के वास्तविक गुणों को झूठे आरोपों से दबाना भी इसी श्रेणी के पाप में बताए गए हैं। गुरु से शिक्षा ग्रहण करने वाले द्विजों के कार्य में बाधा डालना, देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के लिए दी गई भूमि को हड़पना तथा देवता या ब्राह्मण का धन चुराना,
भी ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अन्याय से धन कमाना, व्रत या यज्ञ का संकल्प लेकर उसे छोड़ देना, पंच महायज्ञ न करना, माता पिता का त्याग, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना और अभक्ष्य भोजन करना भी इसी प्रकार के गंभीर पाप हैं। निर्दोष प्राणियों की हत्या, ब्राह्मणों का धन हड़पना, पैतृक संपत्ति में छल करना, अत्यधिक अभिमान और क्रोध, पाखंड, उपकार न मानना, कंजूसी, सत्पुरुषों से द्वेष, पर स्त्री गमन, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, सरोवर आदि का विक्रय करना और तीर्थ, व्रत, उपवास तथा उपनयन जैसे धार्मिक कार्यों का सौदा करना भी उपपातक कहे गए हैं। स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यधिक वशीभूत होना, उनका रक्षा न करना, छल से पराई स्त्री का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रत छोड़ देना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, केवल सूखे तर्क में लगे रहना तथा देवता, अग्नि, गुरु, साधु और ब्राह्मणों की निंदा करना भी पाप बताया गया है। पितृ यज्ञ और देव यज्ञ का त्याग, अपने कर्तव्यों को छोड़ना, बुरा स्वभाव अपनाना, नास्तिक होना और सदा झूठ बोलना भी इन्हीं पापों में शामिल है। जो गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र या तपस्वी महात्माओं के कार्यों को नष्ट करते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। ब्राह्मणों को दुख देना या उनके विरुद्ध शस्त्र उठाना, ब्राह्मण होकर शूद्रों की सेवा करना और कामवश मदिरा पान करना भी गंभीर दोष बताया गया है। जो लोग गौशाला, अग्नि, जल, सड़क, वृक्षों की छाया, पर्वत, बगीचे या देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र त्यागते हैं, रास्तों में कांटे, पत्थर या अन्य वस्तुएं डालकर बाधा उत्पन्न करते हैं, खेतों की मेड़ मिटाते हैं या छल से दूसरों की भूमि हड़पते हैं, वे भी पाप के भागी होते हैं। जो छल कपट से दूसरों को ठग कर प्राप्त भोजन, अन्न या वस्त्र का उपयोग करते हैं अथवा स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, अतिथि और बंधुजनों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे भी दोषी माने गए हैं। जो लोग नियम और व्रत ग्रहण करके फिर भी उन्हें छोड़ देते हैं, संन्यास लेकर दोबारा गृहस्थ जीवन में लौट आते हैं, गौओं पर क्रूरता करते हैं या उन्हें दूध देने योग्य न रहने पर सड़कों पर छोड़ देते हैं, वे भी गंभीर पाप के भागी हैं। जो पशुओं पर उनकी क्षमता से अधिक भार लादते हैं, भूखे या घायल पशुओं से जबरदस्ती हल या गाड़ी खिंचवाते हैं, उन्हें बिना भोजन दिए काम में लगाते हैं अथवा रोग और भूख से पीड़ित गाय, बैलों की सेवा नहीं करते, वे भी गौ हत्या के समान पाप के भागी और नरकगामी माने गए हैं। बैलों को क्रूरता से बंधियां करने वाले और बंधिया गायों को जोतने वाले भी महानरक के अधिकारी बताए गए हैं। जो भूख, प्यास और थकान से पीड़ित अतिथियों, अनाथों, दीनों, बालकों, वृद्धों, दुर्बलों और रोगियों पर दया नहीं करते, वे भी नरक के भागी होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के समय उसका धन घर में ही रह जाता है और भाई बंधु शमशान तक साथ जाकर लौट आते हैं। केवल उसके कर्म, पाप और पुण्य ही परलोक की यात्रा में उसके साथ जाते हैं। जो राजा न्याय की सीमा लांघकर मनमाना कर वसूलता है और दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह भी नरक का भागी होता है। जिस राज्य में प्रजा रिश्वतखोर अधिकारियों, भ्रष्ट व्यवस्था, चोरों और डाकुओं से अत्यधिक पीड़ित हो, उस राज्य का राजा भी नरक का अधिकारी माना गया है। पर स्त्री गमन और चोरी करने वाले को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार किए निर्दोष को प्राण दंड देता है, वह राजा भी नरक में जाता है। पराये धन की छोटी सी वस्तु भी
चोरी करने वाला नरक में गिरता है। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे पापों से युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर प्राप्त करता है और जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बिना कर्म फल भोगे पापों का नाश नहीं होता। मन, वाणी और शरीर से स्वयं पाप करना, दूसरों से करवाना या किसी के दुष्कर्म में सहयोग देना, इन सभी का फल पाप गति ही बताया गया है। चक्र को गंभीरता से घुमाने वाले, गंभीर स्वरूप वाले नंदी नामक वृषभ पर सवार परमानंद स्वरूप और सभी के प्रिय भगवान शिव को मेरा नमन है। वे शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य भाव से स्मरण करने वाले भक्तों को सहज प्राप्त होने वाले तथा सार तत्व की खोज करने वाले साधकों के लिए तीर्थ स्वरूप हैं। उनका नाम ही भव सागर से पार लगाने वाला है। वे गुरु कृपा से प्राप्त होने वाले चरणोदक रूप तीर्थ के दाता, जल के निधान, समुद्र स्वरूप और समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। वे संसार रूपी प्रपंच के अधिष्ठान, जिन्हें जितना कठिन है ऐसे विजय स्वरूप अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता और स्वर्णमय कवच धारण करने वाले हैं। वे श्री हरि स्वरूप होकर संसार बंधन से मुक्त करने वाले संपूर्ण विद्याओं के स्वामी और प्रणव के आश्रय हैं। बालक रूप धारण करने पर भी बल से उन्मत्त नहीं होते। उनका वास्तविक स्वरूप अगम्य माया के कारण सहज समझ में नहीं आता। वे संसार की उत्पत्ति के मूल कारण, जगत के उपादान और निमित्त कारण तथा संपूर्ण जगत के रचयिता हैं। वे सभी बंधनों से मुक्त करने वाले निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप और संसार की व्यवस्था करने वाले हैं। ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्य गर्भ रूप में जगत के आदि में प्रकट होने वाले तथा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले सुंदर और भेद रहित सत्य स्वरूप आत्मा हैं। वे वीरों में श्रेष्ठ वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष वीरासन पर विराजमान अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, विज्ञान और आनंद के स्वरूप तथा मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले नदीधर हैं। वे आज्ञा का पालन करने वाले त्रिशूलधारी और तेजोमय किरणों से युक्त हैं। भगवती शिवा के आश्रय महान धनुर्धर, सूर्य स्वरूप तथा लौकिक विषयों की चर्चा से दूर रहने वाले हैं। वे परम सुंदर, सबके लिए आश्रय स्वरूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक और कुशिक वंशी इंद्र स्वरूप हैं। वे प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय स्थान, सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले और ललाट पर तीसरा नेत्र धारण करने वाले हैं। वे जगत स्वरूप, संसार चक्र के धारण करने वाले, तेज स्वरूप और ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। वे मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल प्रदान करने वाले महामायावी और कल्याणकारी हैं। व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, दीप्तिमान ब्रह्म स्वरूप और समस्त लोकों में बंधु के समान सुख देने वाले वाणी के अधिपति हैं। वे सूर्य स्वरूप होकर समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले तथा कार्तिकेय रूप में सब पर शासन करने वाले हैं। वे यम स्वरूप, अष्टांग योग के स्वरूप, भक्त जनों पर प्रेम रखने वाले और दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाले कैलाशपति हैं। वे अत्यंत सुंदर, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूपी नेत्र वाले, विद्वानों में श्रेष्ठ और सभी प्रकार के भय से रहित हैं। वे जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, सत्य स्वरूप और निश्चित रूप से कल्याणकारी हैं। भगवान शिव के नाम, गुण, महिमा और स्वरूप का श्रवण एवं कीर्तन परम पवित्र है। वे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेते हैं। भक्तों के अपराधों को
कृपा से सह लेते हैं और ध्यान करने योग्य हैं। उनके स्मरण मात्र से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। वे संसार सागर से पार लगाने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। उनका स्वरूप जानने योग्य है और उनका वेग दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे संसार बंधन से रहित, अजन्मा और अनादि हैं। भूलोक और भूवर लोक की शोभा, मुकुटधारी देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक और सृष्टि के रचयिता हैं। वे श्रेष्ठ वीर, सुंदर भुजाओं वाले और सभी प्राणियों को जन्म देने वाले हैं। वे जन्म लेने वालों के मूल कारण, नीति परायण, सबके स्वामी तथा मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखने वाले हैं। वे वशिष्ठ ऋषि रूप, कश्यप मुनि रूप और सूर्य स्वरूप प्रकाशमान हैं। दुष्टों के लिए भयदायक, अत्यंत पराक्रमी, ओमकार स्वरूप और सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले हैं। अन्नमय आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप तथा अपरिमित ऐश्वर्य वाले हैं। वे कुबेर को भी धन देने वाले महान धनवान हैं। वे जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट देवता, समस्त शास्त्रों के विद्वान, यथार्थ तत्व को पूर्णतः जानने वाले और अद्वितीय आत्म स्वरूप हैं। वे सर्वत्र व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले मंत्र दृष्टा और ब्रह्मवेत्ता हैं। वे जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत तथा पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के कारण विश्वनाथ हैं। वे निर्मल, अभ्युदय प्रदान करने वाले, धर्म स्वरूप, स्वयंभू आदि अंत से रहित और भक्तों के प्रति वात्सल्य से युक्त हैं। भक्तों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रिय, ऊंचे शरीर वाले तथा संपूर्ण जगत के आवास हैं। वे बालक रूप और कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले देवेश्वर के भी ईश्वर हैं। प्रथम गणों की सुंदर सेना से युक्त और देव शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। वे अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आनंद देने वाले चंद्रमा रूप और चिंता से रहित हैं। वे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हैं। अपने ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित और पिंगल वर्ण वाले हैं। कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले तथा दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण होने वाले भाल नेत्रधारी हैं। उनका त्र्यंबक स्वरूप तीनों लोकों और तीनों वेदों का प्रतीक है। वे ज्ञान देने वाले, श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक और संहारकारी हैं। अदिति नंदन, भग और विवस्वान स्वरूप, योग विद्या में पारंगत और स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। उनके नाम और गुण कल्याणकारी हैं तथा उनके दर्शन पापों का नाश करने वाले और पुण्य प्रदान करने वाले हैं। वे उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील और श्रेष्ठ योगी हैं। नक्षत्रों की माला से अलंकृत, आकाश स्वरूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान और मणिपुर आदि चक्रों के आश्रय तथा हृदय कमल में स्थित इंद्र रूप हैं। वे शांत स्वरूप, हरिहर रूप और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सामर्थ्यशील, अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्म का विनाश करने वाले और बुद्धि की पहुंच से परे हैं। उनके अनेक नाम हैं और वे अनेक रूपों में पुकारे जाते हैं। उनके गर्भ में ब्रह्मांड बालक के समान स्थित है और प्रलय काल में संपूर्ण विश्व उनके भीतर समा जाता है। वे धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने वाले, धन प्रदान करने वाले और समस्त संसार का हित चाहने वाले हैं। वे उत्तम ज्ञान से संपन्न, कार्तिकेय रूप में कल्याण दाता और सुवर्ण के समान गौर वर्ण एवं तेजस्वी हैं। वे नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप, आसक्ति से रहित और समस्त जगत के प्रति मैत्री भाव रखने वाले मुनि स्वरूप हैं। वे धन के स्वामी कुबेर, ज्योतिर्मय ब्रह्म और सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक हैं।
वे सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप और आकाश में विचरण करने वाले वायुदेव रूप हैं। वे सर्पमय हार धारण करने वाले पुलस्त, पुलह और अगस्त आदि ऋषियों के स्वरूप हैं। जातुकर्ण, शक्ति पुत्र पराशर तथा नील लोहित रुद्र रूप में भी प्रकट होने वाले हैं। वे विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले अत्रि ऋषि और त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप हैं। वे महायशस्वी, विश्व विख्यात और वीरों में अग्रगण्य हैं। प्रलय काल में अत्यंत क्रोध करने वाले, सर्पों के आभूषण धारण करने वाले और महाकल्प स्वरूप हैं। शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष के समान चंद्र कलाधारी, विचलित न होने वाले और प्रकाशमान हैं। वे पराक्रम में श्रेष्ठ, आयु और वाणी के स्वामी, वेगशाली और अग्नि स्वरूप हैं। भक्तों के घर अतिथि बनकर पहुँचने वाले और उनका सत्कार स्वीकार करने वाले हैं। इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले और यश रूपी धन से संपन्न हैं। वे सूर्य स्वरूप प्रचंड ताप देने वाले और प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लेने वाले हैं। वे जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, अग्नि के समान तेजस्वी और विशाल अश्वों वाले हैं। वे आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत आदि ऋतुओं के स्वरूप में भी वही भगवान शिव विद्यमान हैं। वे अंगीरा ऋषि और उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति के रूप में, अत्रि कुमार दुर्वासा के रूप में तथा संपूर्ण जगत का निर्वाह करने वाले पवित्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। वे तीनों वेदों के विद्वान, वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले और मन, बुद्धि तथा अहंकार के स्वरूप हैं। वे आत्मा रूप से शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले और जमदग्नि ऋषि रूप में प्रकट होते हैं। वे अनंत बल के सागर, अपने जटाओं से गंगा जल प्रवाहित करने वाले विश्व विख्याता गालव मुनि और प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप हैं। वे सौम्य, श्रेष्ठ, यज्ञ स्वरूप, कल्याणकारी और शिलामय लिंग स्वरूप हैं। कुंद और चंद्रमा के समान गौर एवं कांतिमान, दानवों के शत्रु और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। वे सुंदर चंद्रमा के समान प्रकाशमान, शरणागतों के शोक को दूर करने वाले और चारों वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप और शिव सूत्र स्वरूप हैं। वे तीर्थों के देवता, शिवालय रूप, अनेक रूपों वाले और विराट स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे चर और अचर संपूर्ण जगत के स्वरूप, न्यायकर्ता और न्यायशील हैं। सहस्त्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी और विपक्षी योद्धाओं के शास्त्रों का नाश करने वाले हैं। वे सन्यासी रूप, विविध स्वरूप, विक्रमशील और दंडधारी हैं। मन तथा इंद्रियों का दमन करने वाले, पिंगल नेत्रों वाले और सभी जीवों के साक्षी नीलकंठ हैं। वे निरोग, सहस्त्र भुजाओं से युक्त और सबके स्वामी हैं। शरणागतों के हितैषी तथा संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमलासन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल प्रदान करने वाले और अपने नाभि से कमल प्रकट करने वाले विष्णु स्वरूप हैं। वे विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने वाले, महान गर्भ स्वरूप, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, कारण और कार्य के ज्ञाता तथा अभिष्ट वर प्रदान करने वाले, वे श्रेष्ठ डमरू का गंभीर नाद करने वाले और देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य हैं। देवता और असुर दोनों ही उनकी वंदना करते हैं। वे दोनों के महान मित्र, ईश्वर और शासक हैं तथा देवताओं और असुरों दोनों के लिए अलौकिक आश्रय स्वरूप हैं। ऐसे अनंत नामों और दिव्य स्वरूपों वाले भगवान महादेव को बारंबार प्रणाम है।
इसी प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति किया करते थे और सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन करते हुए उनकी प्रार्थना करते थे। आज के अध्याय में बस इतना ही। भगवान शिव की यह दिव्य महिमा वास्तव में अनंत है। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव।